Welcome to our channel. So today we are going to learn about types of clauses. Clauses क्या होते हैं ये तो हम डिस्कस कर चुके हैं अपने पिछले वीडियो में। अगर आपने नहीं देखा है तो फ्रेजेस एंड क्लॉजेस वाला वीडियो मैं लिंक डिस्क्रिप्शन में दे रहा हूँ, आप प्लीज़ उसको ज़रूर एक बार देख लें। अब आज हम बात करने वाले हैं क्लॉजेस के टाइप्स की। तो भाई क्लॉजेस जो होते हैं ना, दो टाइप्स के होते हैं। वैसे दो टाइप्स के जो होते हैं उसमें एक कहलाता है आपका मेन क्लॉज, पहला वाला कहलाएगा क्या, मेन क्लॉज, और दूसरा क्या कहलाएगा, सबऑर्डिनेट क्लॉज। सेकंड वाला आएगा आपका सबऑर्डिनेट क्लॉज। तो आप इन दोनों में अगर देखेंगे, मेन क्लॉज में और सबऑर्डिनेट क्लॉज में कुछ डिसिमिलैरिटीज हैं, कुछ सिमिलैरिटीज भी हैं। ऑब्वियस है, दोनों क्लॉज है, ये सिमिलैरिटी है ना भाई। और क्या है, सब्जेक्ट वर्ब तो होगा ही दोनों में, है ना, बिकॉज बोथ ऑफ देम आर क्लॉजेस। सो भाई डिफरेंस कैसे करेंगे इन दोनों में। अब बात पहले मैं आपको आगे बढ़ने से पहले एक बात बता दूं, कुछ लोग जानते हैं कि क्लॉजेस दो टाइप्स के होते हैं, मेन क्लॉज, सबऑर्डिनेट क्लॉज। कुछ लोग जानते हैं क्या, ये क्या होते हैं, इंडिपेंडेंट और डिपेंडेंट होते हैं। तो भाई अलग अलग ग्रामर बुक में आपको अलग अलग नाम मिलेगा, तो कंफ्यूजन में नहीं रहने का सिंपल सा फंडा है। तो क्या करना है आपको, देखिए इसके दो नाम और बता देता हूँ आपको। इसको कुछ लोग क्या कहते हैं, इंडिपेंडेंट क्लॉज कहते हैं। क्या कहते हैं, इंडिपेंडेंट क्लॉज कहते हैं। कुछ लोग इसको क्या कहते हैं पता है, कोऑर्डिनेटिंग क्लॉज या कोऑर्डिनेट क्लॉज कहते हैं। कुछ लोग इसको कोऑर्डिनेट क्लॉज, कोऑर्डिनेटिंग क्लॉज, इंडिपेंडेंट क्लॉज, मेन क्लॉज, समझिए बात एक ही है, वो वही एक ही टाइप का क्लॉज है। अच्छा, सबऑर्डिनेट क्लॉज है, अब इसको कुछ लोग कहते हैं डिपेंडेंट क्लॉज। क्या कहते हैं इसको, डिपेंडेंट क्लॉज। तो भाई ये बात एक ही है, ये जो हम बात कर रहे हैं ना, एक ही का नाम अलग अलग हो जाता है और कुछ नहीं है बस। तो चाहे जिस नाम से आप इसको बोलें, रहेगा तो वही ना। पेट नेम होते हैं ना आदमी के, एक आदमी है, अलग अलग पेट नेम से, बट आदमी तो वही है ना। तो अब इसमें डिफरेंस आप देखिए क्या होता है। पहली चीज आप देखेंगे, मेन क्लॉज और सबऑर्डिनेट क्लॉज मैं कहूँ तो एकदम सेम होता है, एकदम रॉकेट ट्रिक आपको बता रहा हूँ। एक ही चीज है दोनों, कुछ नहीं है। बस इसके साथ क्या होता है ना, इसके साथ कोई कंजंक्शन नहीं चिपका होता है। चलिए एक चीज देखिए, जैसे आप एक सेंटेंस मैं आपको दिखाता हूं, शी रीच्ड देयर बिफोर इट स्टार्टेड रेनिंग। भाई मैंने क्या लिखा, शी रीच्ड देयर बिफोर इट स्टार्टेड रेनिंग। वो वहां पहुंच गई इससे पहले कि बारिश शुरू हो। तो मैं बात करूं, यहां पे देखिए दो क्लॉज दिख रहा है, सब्जेक्ट वर्ब ऑब्जेक्ट। देयर, यहां तक एक क्लॉज दिखा, वेरी गुड। अच्छा, आपको अभी मैं एकदम कंफ्यूजन में नहीं डालना चाहता, तो यहां से देखिए इट स्टार्टेड रेनिंग, ये एक क्लॉज है। लेकिन चक्कर क्या है ना, ये जो कंजंक्शन है इसको आप देखिए, बीच में कंजंक्शन है, इसने दोनों को जोड़ा है ना। चक्कर यही है, देखिए ये अगर आप इतना सा लोगे ना तो ये एक क्या है, पूरा सेंटेंस लगेगा आपको। शी रीच्ड देयर, अगर आप कई सारे ग्रामरियंस की डेफिनेशन पढ़ोगे ना तो वो क्या कहते हैं पता है, जो मेन क्लॉज होता है ना, मेन क्लॉज इज द क्लॉज विच कैन मेक द सेंटेंस ऑफ इट्स ओन विदाउट सपोर्ट ऑफ एनीथिंग। मीन्स मेन क्लॉज अपने आप में ही बिना किसी के सहारे के एक सेंटेंस बना लेता है। तो भाई ये देखिए, ये आपको कंप्लीट सेंटेंस लगेगा। अच्छा चलिए, मैं बिफोर नहीं रखता हूं, आप सिर्फ इतना सा देखिए, इट स्टार्टेड रेनिंग। क्या आपको लगता है ये पूरा सेंटेंस नहीं है, बिफोर को नहीं, इट स्टार्टेड रेनिंग, बारिश शुरू हो गई है। सही तो है, पूरा सेंटेंस है, इनकम्प्लीट क्या लग रहा है। तो जाहिर है अगर ऐसे देखे ना, कंजंक्शन को हटा दो तो ये एक सेंटेंस है और ये एक सेंटेंस है। अब क्या हुआ, इन दोनों को हमने जोड़ दिया। भाई दो सेंटेंसेस ही थे बेसिकली, दो क्लॉजेस थे, इंडिपेंडेंट थे, यानी अपने आप में सेंटेंस बनाने की क्षमता रखते थे। इनको हमने जोड़ दिया, लेकिन ये कंजंक्शन यूज कर दिया। कंजंक्शन कौन सा है इस पे डिपेंड करता है। ये कंजंक्शन कौन सा है, सबऑर्डिनेटिंग है, कोऑर्डिनेटिंग है। आप देखेंगे ये सबऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन है। कैसा कंजंक्शन है, सबऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन है। तो भाई सबऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन क्या होता है ना, अलग थलग नहीं रहता, वो क्लॉज के साथ चिपक जाता है। किसके साथ,
कौन से क्लॉज के साथ? जो वाला क्लॉज उसके बाद आता है। इसीलिए क्या होता है, इसके बाद जो क्लॉज आता है ना, उस क्लॉज की गिनती कहाँ से करते हैं पता है? उस क्लॉज को यहाँ से शुरू नहीं करते हम, उस क्लॉज को हम यहाँ से शुरू करेंगे भाई, कि ये क्लॉज शुरू यहाँ से हो गया, बिफोर से ही शुरू हो गया। अब आप एक बात बताइए, बिफोर इट स्टार्टेड रेनिंग, अगर मैं ऐसे कहूँ इस सेंटेंस को कि इससे पहले कि बारिश शुरू हुई, अब आपको लगेगा ये सेंटेंस तो पूरा नहीं है सर, कुछ तो अधूरा है, आप क्या कहना चाहते हो? दैट्स ट्रू। तो सबऑर्डिनेटिंग कंजंक्शंस जो होते हैं ना, वो जब चिपक जाते हैं किसी मेन क्लॉज के साथ, तो वो क्लॉज क्या बन जाता है? सबऑर्डिनेट क्लॉज बन जाता है। क्यों नाम आया सबऑर्डिनेट क्लॉज? क्योंकि इसमें सबऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन होता है। एकदम इजी वे है, आप समझिए इस चीज को। अब बात क्या होती है, दूसरा एक सेंटेंस आपको दिखाता हूं, आपका कंफ्यूजन अभी एकदम खत्म हो जाएगा। अगर है भी तो आपको कंफ्यूजन नहीं रहेगा। कैसे दिखाता हूं, शी रीच्ड देयर, मैं वही लेने वाला हूं, ठीक है, जरा सा चेंज करूंगा। शी रीच्ड देयर बट दे हैड गोन। चलिए अब आप इस सेंटेंस को देखिए, पहला क्लॉज तो शी रीच्ड देयर जो है वैसा ही है ना, सेम, जाहिर है इंडिपेंडेंट क्लॉज है, ठीक है। अब जरा इसको देखिए, दे हैड गोन, ठीक है, दूसरा क्लॉज ये भी अगर हम बात करें, दे हैड गोन, वो लोग चले गए थे, तो दे हैड गोन कैसा क्लॉज? ऐसे इतना सा अगर लूंगा तो ये तो भाई इंडिपेंडेंट क्लॉज ही है, उसी तरह कंप्लीट सेंटेंस है, वो चले गए थे, पूरा सेंटेंस लग रहा है ना। शी रीच्ड देयर, पूरा सेंटेंस लग रहा है ना, नो नीड ऑफ सपोर्ट, ऑब्वियस है, तो दोनों इंडिपेंडेंट है। अब यहाँ ये कंजंक्शन कैसा है? ये कंजंक्शन भाई फैन वॉइस वाला है, आपको याद है कंजंक्शंस वाली वीडियो अगर आपने नहीं देखी है तो प्लीज वॉच इट इफ यू हैव कंफ्यूजन इन टाइप्स ऑफ कंजंक्शंस। तो कंजंक्शन ये कैसा है? फैन वॉइस वाला, यानी कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन है। ये कैसा है? कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन है। तो भाई कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन जब होता है ना, तो वो क्लॉज के साथ चिपकता नहीं है, ये नॉन स्टिकी होता है। स्टिकी कंजंक्शन कौन सा है? सबऑर्डिनेटिंग, वो अकेले रहता ही नहीं है, तो ये क्लॉज के साथ चिपक जाता है, और ये वाला जो कोऑर्डिनेटिंग है ये क्लॉज से अलग रहता है एकदम। ये कहता है भाई मैं जोड़ तो रहा हूं, लेकिन मैं तुम में से किसी का नहीं हूं। कोवैलेंट बॉन्ड पढ़ते हो ना आप केमिस्ट्री में, शेयरिंग, तो ये शेयर करा देता है, मतलब शेयर करता है लेकिन किसी के साथ नहीं जाता, ये सिंपल सी बात है। चलो केमिस्ट्री वैसे भी अलग चीज़ है, मैं इंग्लिश पे आता हूँ। सो हियर इफ यू सी दिस क्लॉज विल रिमेन फ्रॉम हियर, ये क्लॉज यही रह गया, तो भाई ये आप देखिए जरा, और ये क्लॉज यहाँ तक आया है ना, ये क्या है? कोऑर्डिनेटिंग अलग थलग रह गया। अब आप समझ रहे हो अंतर कैसे करना है आपको। अब यहाँ एक और चीज़ आपका क्लियर हो जाएगा, क्या क्या क्लियर होगा? कंपाउंड और कॉम्प्लेक्स सेंटेंस। बहुत कंफ्यूजन होता है बच्चों को कंपाउंड सेंटेंस में और कॉम्प्लेक्स सेंटेंस में, ये कंफ्यूजन दूर कैसे, आप देखिए जरा। चलिए ये आप देख रहे हैं कैसा कंजंक्शन है भाई? सबऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन है। सबऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन है यानी कि एक डिपेंडेंट क्लॉज हो गया ना, तो ये क्या हो गया? कॉम्प्लेक्स सेंटेंस हुआ। और कंपाउंड सेंटेंस कौन सा हुआ? जब कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन आया तो वो क्या हो गया? कंपाउंड सेंटेंस हो गया। कितनी आसानी से आप एकदम डिफरेंशिएट कर सकते हो टाइप्स ऑफ क्लॉजेस में, यहाँ तक कि कंपाउंड और कॉम्प्लेक्स सेंटेंसेस में भी अगर आपको कंफ्यूजन है तो वो आप इस तरीके से एकदम क्लियर रहोगे, यू विल हैव नो कंफ्यूजन। और हाँ, अगर आपको कोई डाउट है तो प्लीज़ डू कमेंट ऑन द वीडियो, राइट? आई एम गोइंग टू रिस्पॉन्ड यू विद अ सॉल्यूशन with your clearance. I mean, in case if you have any curiosity, any doubt so far, you can mark it. I hope you have enjoyed watching the video. You have learned something what you wanted to. Okay, so आज के लिए इतना ही. Stay tuned and हाँ प्लीज़ अगर सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब ज़रूर करिए हमारे को. We need your support. Thank you. Have a great evening.